संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और मन भाग 10। संकल्प का अर्थ है द्वंद्व पर विजय। जीवन एक संघर्ष है, द्वंद्व पर आधारित संघर्ष है। आप अकेले बैठे रहें तो भी आपके मन में अनेक विषयों का द्वंद्व चलता रहता है। यह द्वंद्व ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप जितना समझ पाते हैं इन विचारों को, जितनी स्पष्टता विचारों में पैदा कर लेते हैं, उतना ही मन का द्वंद्व घटता जाता है। जीवन की सरलता का भी यही अर्थ है। इसमें द्वंद्व की न्यूनता रहती है। जैसे जैसे विचारों में जटिलता आएगी, द्वंद्व बढ़ने लगेंगे, जीवन बोझिल होता जाएगा। तब फिर हम संकल्प की ओर मुड़ेंगे, जीवन के नए सिद्धांत बनाने की सोचेंगे, संकल्प करेंगे और जीवन को शांत और सरल बनाने का प्रयास करेंगे। शांति जीवन की पहली इच्छा होती है हर व्यक्ति की। ज्ञान का लक्ष्य भी जीवन में शांति स्थापित करना ही होता है। ज्ञान यदि सही हो तो दिशा भी आसानी से तय हो जाती है, संकल्प भी बनने लगते हैं। संकल्प के लिए भावभूमि चाहिए। मन में एक वातावरण बनाना पड़ता है, स्वयं की भावी छवि का चित्रण करना पड़ता है। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, यह भावभूमि ही आपके विचारों को दृढ़ करती चली जाती है। यही दृढ़ता संकल्प में परिवर्तित हो जाती है। आप इच्छित दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। भावभूमि चूंकि मन का धरातल है, अतः यह भी आवश्यक है कि हमारे आसपास का वातावरण भी इसी के अनुरूप बना रहे। कई बार निमित्त पाकर मन फिसलने लग जाता है। हमें इस प्रकार के अवसरों को अनदेखा करना भी आना चाहिए। मन में एक बार छवि बन गई और आप यदि उस छवि पर अटक गए तो आपकी बुद्धि और शरीर उसकी दिशा में ही कार्य करेंगे। अतः सबसे महत्वपूर्ण है मन का संकल्पवान होना। संकल्प करने के साथ ही इंद्रियों के ग्राह्य विषय भी बदल जाते हैं। अनावश्यक विषयों का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। लक्षित दिशा में बढ़ने का साहस बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, एक नई चेतना जागृत होती है। व्यक्ति के मन में उत्थान का आभास होता है। वह जीवन की सार्थकता अनुभव करता है। उसका संकल्प और भी दृढ़ होता जाता है। किंतु स्मरण रहे कि इस संकल्प का बाधक विकल्प सारे जीवन में सदा साथ रहता है। उस विकल्प को हटाकर संकल्प पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना ही दुर्लभ मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चिंतन। जिस प्रकार शरीर का कार्य श्रम करना है, उसी प्रकार चिंतन अथवा विचार करना बुद्धि का कार्य है। मन का कार्य मनन करना है। किसी भी कार्य को करने अथवा न करने के लिए विचार किया जाता है। कार्य की यह दोनों अवस्थाएं व्यक्ति के सम्मुख एक द्वंद्व सा बनाए रखती हैं। सही गलत, अच्छा बुरा, करना या न करना आदि सभी सापेक्ष परिस्थितियां हैं और इनका द्वंद्व विचारों के साथ बना ही रहता है। मन में जब भी कोई इच्छा पैदा होती है तब विचार शुरू हो जाते हैं। इच्छा पूरी करें अथवा न करें, विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन शुरू हो जाता है। पुराने अनुभव अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। अनेक समीकरण बनते हैं, अनेक शंकाएं उठती हैं। विषय के प्रति हमारी मानसिकता की भी अपनी भूमिका होती है। फिर सोचने की भी सबकी अपनी क्षमता होती है। इच्छा पूर्ण करके क्या प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है आदि प्रश्न भी मन में उठते हैं। जीवन में एक मार्ग है सरलता का और दूसरा मार्ग है पूर्णता का। सरलता का मार्ग पेचीदा नहीं है। एक तो पूर्णता कभी आती ही नहीं और दूसरी बात यह है कि पूर्णता की तलाश में हम नई नई बाधाओं को निमंत्रण देते रहते हैं। सुख की तलाश में व्यक्ति पूरी उम्र दुख पाता रहता है। वह सुख को कभी परिभाषित नहीं कर पाता। कोई वस्तु या व्यक्ति उसे सुखी नहीं कर पाते। बहुत बार देखने में आता है कि हम अपनी बुद्धि का अनावश्यक उपयोग करने लगते हैं। भले ही शरीर स्वस्थ नहीं है पर बुद्धि उसी में लगी रहती है। यहाँ तक कि कोई उपाय ढूंढकर शरीर को नए कष्ट देना शुरू हो जाता है। हम शरीर को एक प्रयोगशाला बना डालते हैं। यह भी भान नहीं रहता कि शरीर में अपने आप व्याधि से उबरने की क्षमता भी है अथवा नहीं। इसी प्रकार हमारे मन की भूमिका है। सुख दुख का आभास
हमारे शरीर या बुद्धि को नहीं होता, न ही कोई इच्छा यहाँ पैदा होती है। इच्छा तो केवल मन में ही पैदा होती है। अतः हमारे मन का शिक्षण होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। किसे वह सुख माने और किसे नहीं माने, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। इसका एक सरल उपाय है बच्चों की कहानियां पढ़ना, विशेषकर पौराणिक एवं लोक कथाओं का अध्ययन। इनमें मृदुता और लालित्य भाव होता है। जीवन के हितकारी अध्याय देखे जा सकते हैं। मन भी बहुत लगता है इनको पढ़ने में। इनका प्रभाव भी खूब होता है। फिर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ बाल भाव होता ही है। दूसरा मार्ग है स्वाध्याय। शांत बैठकर चिंतन करना, स्वयं के बारे में स्वयं से प्रश्न करना, जीवन का मार्ग तय करना, घर में, कार्य में, समाज में, देश में और सृष्टि के अंश रूप में जीवन की उपयोगिता का मार्ग निश्चित करना, अहंकार का समर्पण करना, सकारात्मक भावों की निरंतरता बनाए रखना। जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने में यह मार्ग बहुत सहायक सिद्ध होगा। दायित्व बोध जागृत होगा और जीवन के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण बनेगा। द्वंद्व घटेंगे और जीवन का सरलीकरण होगा। यह तो सही है कि हर कार्य के लिए विचार करना आवश्यक है और इसी का एक अंग द्वंद्व भी होता है। सदा हमें बीच का मार्ग लेना पड़ता है। यह हमारी संतुष्टि का मार्ग होता है। कई बार कार्य करते समय हम निर्णय करने में स्वतंत्र नहीं होते। हमें केवल कार्य करना होता है। कई बार निर्णय लेने के बाद भी अन्य साथियों के विचारों को उचित स्थान देना पड़ता है। कई बार कार्य की आवश्यकता ही ऐसी होती है कि करते रहने पर भी द्वंद्व बना ही रहता है। जीवन अनुभवों की प्रयोगशाला भी है। ये अनुभव ही व्यक्ति को हर बार नया आइडिया देते हैं। ये ही व्यक्ति के सृजनात्मक भूमिका बनाते हैं। यदि हम हमारे चिंतन का मार्ग निश्चित कर लें तो हम शांति के क्षणों में ढेर सारे आइडिया एकत्रित कर सकेंगे, अनेक समाधान ढूंढ लेंगे। वैसे आइडिया तो आते ही रहते हैं, किंतु उनकी सार्थकता समझना आवश्यक होता है। आइडिया दिमाग की उपज है। इसके लिए दिमाग कई तरह के तर्क दे सकता है, कई तर्क काट सकता है। आइडिया पर जोर देने वालों को अपनी इच्छा, अपने मन की भूमिका पर भी कुछ ध्यान देना पड़ेगा। आइडिया के उपयोग में लेने से जो परिणाम आएंगे वहां मन दृष्टिगोचर होता है, प्रभाव मन पर ही होता है। आज के वैज्ञानिक साहित्य में मन का स्थान छोटा हो गया है, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। उसमें भी अधिकांशतः दिमाग का ही क्षेत्र होता है। हमारा कार्य ही नहीं अपितु दायित्व है कि हम हर आइडिया को पहले मन के तराजू पर तोलें, फिर मन का निर्णय सुने। आमतौर पर हमारे कानों पर मन की आवाज़ जाती ही नहीं है। जैसे बोलते समय हमारी बात सब सुनते हैं किंतु हम नहीं सुनते। मन का निर्णय गलत नहीं होता। हमें मन से मित्रता बढ़ानी चाहिए। उसे समझेंगे तो हमारे विचार सदा सही निकलेंगे। मन को तोलना आता है, सही गलत का भेद करना आता है, अच्छे बुरे की पहचान करना आता है। मन के साथ ही तो हमारा अस्तित्व जुड़ा है। यह शरीर और बुद्धि, मन और आत्मा की ही तो अभिव्यक्ति है। चूंकि आत्मा मरती नहीं है, ईश्वरीय अंश है, अतः उसके निर्णय गलत नहीं जाएंगे। हमें मन की भाषा मात्र समझने की जरूरत है। बुद्धि और मन। हर व्यक्ति 4 स्तर पर जीवन जीता है। ये स्तर हैं शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा। व्यवहार में इनको अलग अलग नहीं देखा जाता। सब एक रस होकर कार्य करते हैं। मन और आत्मा का भी एक ही स्तर समझ में आ पाता है। जिसको हम मन समझते हैं वह सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी मन आत्मा नहीं है। यह मन जिसका प्रतिबिंब बनकर सामने आया है वह भीतर छिपे हुए मूल मन का बिंब रूप है। वही आत्मा है। आनंद विज्ञान का वह सहचारी है। अतः व्यवहार में जीवन के 3 स्तर ही कार्यरत दिखाई देते हैं। शरीर और बुद्धि का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित है। शरीर यूं तो बुद्धि के निर्देश पर ही कार्य करता है, फिर भी मन अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से करता रहता है। शरीर का कार्य श्रम की श्रेणी में आता है। शरीर को यदि अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाए तो उसका प्रभाव भी सामने वाले के शरीर तक देखा जा सकता है। बुद्धि का प्रभाव भी बुद्धि तक ही होता है। बुद्धि का कार्य तर्क पैदा करना है।
व्यक्ति एक दूसरे की बात को तर्क में डालता है, अपने तर्क को सही साबित करने के लिए हठ करता है अथवा अन्य तर्क प्रस्तुत करता है। शुद्ध बुद्धि सामने वाले व्यक्ति के मन को प्रभावित नहीं कर सकती, केवल श्रम की श्रेष्ठता बढ़ा सकती है, उसे कौशल शिल्प का रूप दे सकती है।